जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको मेजर होशियार सिंह जी की कहानी सुनाऊंगा। होशियार सिंह जी का जन्म मई 1936 में हुआ था, सोनीपत जिले के एक गांव में। वहीं पे उनकी सारी पढ़ाई हुई, उनकी स्कूली शिक्षा वहीं हुई, उनके कॉलेज की शिक्षा वहीं हुई। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ करते थे। कॉलेज से जब उत्तीर्ण हुए तो प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए। उनके गांव में बहुत सारे लोग जो थे वो फौज में थे, तो शुरू से ही इनका एक मन बन गया था कि आगे जाके मुझे फौज में ही जाना है। अल्टीमेटली कॉलेज वगैरह पास आउट करके इन्होंने फौज में भर्ती लिया। ये जाट थे, तो जाट रेजिमेंट में इनकी नियुक्ति हुई सिपाही के रूप में। परंतु ऑफिसर्स के लिए जैसे एग्जाम पास करना पड़ता है, इन्होंने रेलेवेंट एग्जाम्स पास किए और उसके बाद ऑफिसर की कैटेगरी में आ गए। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया। परंतु इनका जो खास युद्ध का जो परिचय था वो 1971 के युद्ध में हुआ, जब पाकिस्तान ने हमला किया। बांग्लादेश का उदय भी उसी समय हुआ था, 1971 के युद्ध के बाद। तो इनकी रेजिमेंट को भी शकरगढ़ सेक्टर में, वो जो रिवर के बारे में बात हुई थी पिछले एपिसोड में, मैंने आपको बताया था, वहां पे एक पुल था, तो उसी रिवर के दूसरी ओर इनकी रेजिमेंट को कहा गया आप वहां पे कब्जा जमा के रखो। उस एरिया में पाकिस्तान की सेना जो थी वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई थी। उनके सैनिक जो थे वहां पे कहीं अधिक सैनिक थे इस पार के बदले। ये तब तक मेजर हो चुके थे, उसके बावजूद मेजर होशियार सिंह ने हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद पाकिस्तान की फायरिंग चालू हो गई और गोलाबारी खूब सारी हुई। अनफॉर्चुनेटली इनकी बटालियन दोनों ओर से पाकिस्तान की फायरिंग के बीच में फंस गई। परंतु मेजर होशियार सिंह अपनी युक्ति निकाल के वहां से बचा के निकल गए। ये 15 दिसंबर की बात है। आपको याद होगा 16 दिसंबर आखिरी दिन था युद्ध का। 17 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग सीज फायर अनाउंस हो चुका था। तो ये जो मैंने आपको बताया ये 15 दिसंबर की बात है। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना बहुत भीषण आक्रमण कर दिया और एक के बाद एक 3 बार भीषण आक्रमण हुआ। भारतीय सैनिकों ने खाइयां खोद रखी थी अपने सैनिकों को खड़ा करने के लिए, वहां पे बंदूकें और मशीन गन चलाने के लिए। मेजर होशियार सिंह एक खाई से दूसरी खाई से तीसरी खाई में जाकर हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। ऐसी फाइट के अंदर हौसला बढ़ाना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो मेजर होशियार सिंह हौसला भी बढ़ा रहे थे, जहां पे आवश्यकता पड़ती थी वहां पे मशीन गन या बंदूक हाथ में लेके चला भी रहे थे। तो 16 दिसंबर को जो आक्रमण हुआ, इन सब के कारण मेजर होशियार सिंह ने उनको विफल कर दिया। आक्रमण विफल होने के बाद पाकिस्तान ने टैंकों से आक्रमण कर दिया। ये टैंकों का आक्रमण अलग था, और जो मैंने पिछली बार आपको अरुण खेत्रपाल जी की जो कहानी सुनाई थी वो टैंकों का आक्रमण अलग था। तो टैंकों से इन्होंने आक्रमण आरंभ कर दिया। होशियार सिंह जी घायल हो चुके थे। घायल अवस्था में भी इन्होंने सैनिकों के साथ पूरी व्यवस्था बना के रखी। बार बार इधर उधर जाके सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी। एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके पास मशीन गन थी। उसकी मशीन गन होशियार सिंह जी ने अपने हाथों में ले ली और उसको चलाना शुरू कर दिया। अचानक क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना का एक गोला इसी मशीन गन के पास आके गिरा। वहां के सैनिक घायल हो गए, मशीन गन डैमेज हो गई और चलना बंद कर दी। इस युद्ध में पाकिस्तान के 89 सैनिक, उनको ऑफिसर्स को मिला के, सीनियर ऑफिसर्स को मिला के वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन होशियार सिंह जी ने समझा
कि मशीन गन चलाना बहुत आवश्यक है। ये मशीन गन तो खराब हो चुकी थी, उन्होंने दूसरी मशीन गन उठाई और उसको चलाते रहे। गंभीर रूप से मेजर होशियार सिंह घायल हो चुके थे। कई दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया दोस्तों। और इसी पराक्रम से मेजर होशियार सिंह का पराक्रम और मेजर होशियार सिंह की टुकड़ी का पराक्रम, उस युद्ध में भारत ने विजय पाई। दोस्तों, भारत की टुकड़ी कम लोग थे, पाकिस्तान की टुकड़ी बहुत अधिक लोग थे। 3 बार सैनिकों ने हमला किया, उसके बाद टैंकों से हमला किया गया, परंतु उसके बावजूद हमारे सैनिकों ने मेजर होशियार सिंह के नेतृत्व में ऐसा कमाल दिखाया कि भारत को विजय प्राप्त हुई। मेजर होशियार सिंह दर्द से करा रहे थे, बहुत खून बह चुका था उनका। उसके बावजूद जब तक अगले दिन सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ, तब तक मोर्चे पे डटे रहे। वो मोर्चा छोड़ा नहीं उन्होंने। इसी युद्ध विराम के बाद मैंने आपको बताया, अगले दिन सुबह सुबह सीज फायर अनाउंस हो गया। इसी युद्ध विराम के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। मेजर होशियार सिंह अपने रिटायरमेंट तक देश को सेवा देते रहे। सेना में ब्रिगेडियर बन के वो रिटायर हुए। इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कुल 21 परमवीर चक्र भारत ने सैनिकों को सम्मानित किया है, परंतु जीवित रहते केवल 7 ही व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और मेजर होशियार सिंह उनमें से एक थे। तो दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, हमारे वीरों की कहानी पसंद आई होगी। आप प्लीज औरों से इसको साझा कीजिए, कहिए उनको देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक बटन अवश्य दबाइएगा, हमको प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना अधिक साझा होगा हमारी गौरवशील सेना का, जितना अधिक लोगों को हम प्रचार कर पाएंगे, उतना ही हम अंदर से गर्व फील करेंगे और उतना ही दूसरों को गर्व फील करवाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कहानी लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।